हेडिंग लिखो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स लिखो। अगर कोई स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाती है, एक स्प्रिंग है, ये हो गई उसकी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की। अगर आप इसकी नेचुरल लेंथ मान लो एल है, इस स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हो, इधर से एक्सटेंड किया आपने x1 और इधर से आपने एक्सटेंड किया x2 और स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी ना वो लगाएगी k इंटू x1 प्लस x2। तो पहले ये बताओ व्हाट इज दिस x1 प्लस x2 क्या चीज है, या फिर मैं बोल दू दूसरी लेंथ है L2 या L डैश बोल दो। तो ये बताओ व्हाट इज L डैश माइनस L, ये x1 प्लस x2 के बराबर ही। इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है ना that is proportional to change in its length, है ना। that is force is proportional to delta x, and what is delta x? Change in natural length, natural length of spring। क्या बात समझ में ये, क्या बात समझ में आ गई। और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटा दोगे तो ये आ जाएगा k इंटू डेल्टा एक्स। माइनस का साइन लगाता है, अब वो बताता हूं क्यों। मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k इक्वल टू 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अगर इस स्प्रिंग को आप, ये नेचुरल लेंथ है, इसको तुम ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, मीट नहीं मीन पोजीशन। मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मान लो आप इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देते हो तो ये 0,0 होगा। अगर आप इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देते हो और स्प्रिंग पहुंच जाती है यहां तक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ब्लॉक आ गया मान लो 3 पे। ये बताओ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया। बेटा जी जवाब दो, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में कितना चेंज आया है। 30 का है, मेरे हिसाब से 3 यूनिट का है, देखो ध्यान से। यस सर। तो 3 यूनिट का अगर इसमें चेंज आया है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ए बाबा बताओ। 1 सेंटीमीटर का चेंज करने से कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। तो 2 सेंटीमीटर का चेंज करने से कितना फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन। और 3 सेंटीमीटर का चेंज करने से 30।
ठीक है, तो जो इस पे ये जब तुम इधर लेकर आओगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, फर्स्ट डायरेक्शन में लगेगा या सेकंड डायरेक्शन में लगेगा? स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे, सेकंड डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो माइनस के की वैल्यू पुट कर दो 10, और एक्सटेंशन एक्स की वैल्यू कितनी है 3, डेल्टा एक्स क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, आया ना? तो ये कितना आ गया -30 न्यूटन आ गया, हाँ या ना? तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इसी स्प्रिंग को तुम यहां ले आते, कंप्रेस कर देते, -2 पे, अब बताओ इस पे फोर्स किधर लगता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगता है नेगेटिव डायरेक्शन? सर पॉजिटिव। इधर फोर्स लगता है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है तुम्हारा नेगेटिव, तो फोर्स क्या था माइनस के की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका -2, तो कितना फोर्स आ जाता +20 न्यूटन आ जाता। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आ गई? मेरे को ये बताओ, एक स्प्रिंग है जिसका के है 5 न्यूटन/सेंटीमीटर, दूसरी स्प्रिंग है उसका के है 20 न्यूटन/सेंटीमीटर। कौन सी स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, कौन सी स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, K1 या K2? बताओ बताओ कौन सी स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है? ये स्प्रिंग है ना K2, ये ज्यादा स्टिफ है। क्यों? क्योंकि इसको 1 सेंटीमीटर से भी एक्सटेंड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको 1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 5 न्यूटन। तो अगर इसमें तुम 20 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये इससे 4 गुना ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, हाँ है ना? इट मींस इट इज सॉफ्ट। क्या Yes. बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अब बताओ, एक स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ में जो चेंज आ जाता है ना वो 5 सेंटीमीटर का चेंज आ गया लेंथ में, और इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है ना वो 100 न्यूटन लगाया। मेरे को बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 20, 20 है ना भाई? 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के ऊपर या 1 यूनिट लेंथ चेंज करने के लिए स्प्रिंग जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। क्या बात समझ में आई है? मेरे को ये बात बताओ, ध्यान से समझना, ये एक स्प्रिंग है, इसकी के की वैल्यू है 5 न्यूटन/सेंटीमीटर। मैंने इसके इस एंड को एक्सटेंशन कर दिया, इसमें एक्सटेंशन आ गया 3 सेंटीमीटर का, इस साइड में इधर एक्सटेंशन आ गया 2 सेंटीमीटर का। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। ये बताओ ए ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, ए ब्लॉक पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी?
लोग कहते हैं इधर लगाएगी 50 न्यूटन, बिल्कुल। और बी ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी? 10। मेरे को बताओ इस स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया है? 5। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है मैंने, फोर्स का ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या चीज है, ये बताओ मैंने। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? 25 न्यूटन तो इधर लगाएगी। आपको ये नहीं देखना इधर से कितना एक्सटेंड हुआ है, 25 न्यूटन इधर लगाएगी और 25 न्यूटन इधर लगाएगी। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आ गई तुमको? इस तरह से तुम इस स्प्रिंग को पकड़ के इधर खींचोगे तो ये वाली दीवार इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रही तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि इधर तो कोई एक्सटेंशन आया ही नहीं है, एक्सटेंशन तो सीधा इधर ही आया है। तो इधर कोई फोर्स नहीं लगाएगी तो दीवार हटा दो। इसका मतलब तुम इस स्प्रिंग को एक तरफ से पकड़ के खींच के एक्सटेंड कर सकते हो। कर सकते हो क्या कभी ऐसा? बताओ कभी कर सकते हो ऐसा? नकुल सिंपल है यार। व्हाट इज फोर्स एक्सर्ट? के इनटू चेंज इन इट्स नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ ये थी, तो एक्सटेंशन कितना, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, टोटल चेंज क्या है इसके लेंथ में? 5। तो फोर्स इज इक्वल टू के इनटू डेल्टा एक्स। तो के कितना है 5 और डेल्टा एक्स कितना है 5, तो 25 न्यूटन हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक चीज लिखो, स्प्रिंग एक्सर्ट सेम फोर्स at both of its ends. एक चीज है जिसे बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ लिखो, लिखो हुक्स लॉ। लिखो it states that it states that the force exerted by spring, sorry, the force exerted by spring, the force exerted by spring is directly proportional, is directly proportional to the change in its natural length. To the change in its natural length. ये बताओ यहाँ तक बताइए, वो सारी बात समझ में आ गई तुम्हें? अच्छी तरह समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट देखो मैं कब कर देता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट कम कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाइड फोर्स ये रहा। अब देखो मैं अप्लाइड फोर्स इधर वेक्टर से दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो अप्लाइड फोर्स, अभी 1 न्यूटन लगाया, तो 1 न्यूटन लगाऊंगा तो इसमें कितना एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में? 1 सेंटीमीटर का।
क्योंकि के किसमें न्यूटन पर सेंटीमीटर पर मीटर है ना, तो मतलब 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर आया ना। अब मैं इस फोर्स को थोड़ा सा चेंज करूं, 2 न्यूटन करूं, तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट देखो 2 सेंटीमीटर का आ गया। 3 का करूं, 3 सेंटीमीटर का, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आया ना। समझ में आ रही है बात? यस सर। पक्का? यस सर। अब बताओ 50 न्यूटन लगाऊंगा तो कितना एक्सटेंशन आ जाएगा इसमें? अब एक चीज देखो, अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर दूं तो देखो सेम ही फोर्स से कम एक्सटेंशन हो जाएगा ना इसमें, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर दूं तो। हाँ या ना? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? इस टाइम स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगा रहा है, देखो स्प्रिंग तो पीछे की तरफ लगा रहा है। अगर मैं इसको कंप्रेस करने लग जाऊं, ये देखो इधर फोर्स लगाने लग जाऊं, तो स्प्रिंग देखो कि इधर फोर्स लगा रही है। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या लॉजिक समझ में आ गया? स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करने से क्या होता है? हाँ या ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. तो एक और चीज समझो, मेरे को ये बात बताओ, ऊपर दीवार से एक स्प्रिंग के साथ एक 5 kg मास बांध दिया मैंने। स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये बताओ स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन है? ये बताओ स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन है? पहले ये बताओ स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगी? होना क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो होता है, ये बात याद रखना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? 50 न्यूटन mg। ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? k इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन इट्स लेंथ। तो k इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए? mg। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया? mg बाई k के बराबर आ गया। क्या बात समझ में आई? तो mg कितना है? 50, और k कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अच्छी तरह से? Yes, sir. बस 1 मिनट दो। ये देखो, ये एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, एक मूवेबल लाइन होगी, इसको मैं खुद मूव कर सकता हूँ, ध्यान से देखना।
इसके ऊपर अगर मैं 50 ग्राम टांग देता हूँ, मेरे को डैम्पिंग करनी है वरना ये ऐसे चम करेगा। ये बाद की बात है, ये क्या है। अगर मान लो ग्रेविटी है ही नहीं तो इस स्प्रिंग की लेंथ में क्या चेंज आएगा ये बताओ। एक स्प्रिंग बांध दी, ग्रेविटी है ही नहीं, तो इस पे नीचे कोई फोर्स नहीं लगा, तो स्प्रिंग भी कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। हाँ या ना। पर अगर मान लो मैं अर्थ ले आता हूं, सर हाँ सर लेकिन अगर सर जैसे आप कह रहे हो ना ये ग्रेविटेशन नहीं है, अगर ग्रेविटेशन नहीं है हाँ तो सर फिर वहां पे फोर्स जीरो होगा ना, फिर जीरो लगेगा ना नीचे की ऑब्वियस तरफ। सी बात है, स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगेगा तभी तो स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी। अब मेरे को ये बात बताओ, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है। एक्सटेंशन देख लिया तुमने कितना आ रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है इसका। और देख लो, सीधा सीधा क्या करना है, 50 ग्राम में। हाँ या ना। तो 50 ग्राम का मतलब कितना केजी हो गया, 50/1000। हाँ या ना। 5 × 10⁻² इंटू जी, तो क्या आ गया 5 × 10⁻⁻1 न्यूटन। और ये किसके बराबर होना चाहिए, के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपके पास दे ही रखा है। हाँ या ना। 1 सेंटीमीटर 1.7। हाँ या ना। 1.7 सेंटीमीटर ना, बस डिवाइड कर देना। क्या बात समझ में आई है नहीं है। यस सर। मेरे को एक चीज लगती है, अगर मैं इससे डबल मास बांध दूं तो इसमें कितनी एक्सटेंशन आनी चाहिए। सर किस पे? इस पे 50 की जगह डाल दूं तो एक्सटेंशन कितनी आनी चाहिए, जस्ट डबल। यस सर। तो लगभग देखो डबल ही आ रही है। हाँ या ना। यस सर। अगर मैं इसके ऊपर 250 ग्राम मास बांध दूं तो एक्सटेंशन कितनी आनी चाहिए। सर 5 गुना। आ रही है। यस सर। यस सर। पक्का। यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया। यस सर। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा दूं तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी। सर कम होएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी स्प्रिंग को एक्सटेंड करने के लिए, एक यूनिट लाइन से एक्सटेंड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया। अरे यार के इंटू डेल्टा एक्स ही तो एमजी होना चाहिए, एमजी थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर तेरी के की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू घटेगी ना, कांस्टेंट अगर इनका प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आ गया। हेडिंग लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। हेडिंग लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग।
देखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या है। एक चीज बताओ, ये एक स्प्रिंग है, इसकी कोई ना कोई के की वैल्यू है, मान लो ये है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर मैं 10 kg मास बांध दूं तो ये स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा? अरे बेटा बोलो। 10 होगा। कैसे सॉल्व करते हो तुम? 10 ही होगा। गुड। आई बात समझ में? क्योंकि 100 न्यूटन होगा तो 10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होगा। अब एक और चीज देखना, एक और चीज पूछ रहा हूं मैं, ये स्प्रिंग इस दीवार पे ऊपर, दीवार पे नीचे फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही? ऊपर सीलिंग पे कोई फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही? ये स्प्रिंग इस सीलिंग पे कोई फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही? लगा रही है। कितना लगा रही है? सर 10 न्यूटन। 100 न्यूटन। स्प्रिंग इस पे अगर 100 लगा रही है इधर, यस सर, यस सर, तो ये स्प्रिंग इस पे भी 100 न्यूटन ही लगाएगी, हाँ या ना? यस सर। अब मान लो आपके पास एक स्प्रिंग ये रही और दूसरी स्प्रिंग इसके साथ ही अटैच कर दी। अब बताओ ये स्प्रिंग इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही होगी? सर 100। ऊपर की तरफ। यस इस सर। स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है? इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा? सर 10 का। 10 सेंटीमीटर का होगा। इस स्प्रिंग में कितना फोर्स होगी? ये वाली स्प्रिंग इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ? 100। तो ये वाली स्प्रिंग इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी? 100. 100 ही हो गया। तो इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा? क्या? 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो एवा बताओ, ये एक, अगर मैं इन दोनों की जगह एक ही स्प्रिंग मान लूं तो इनमें टोटल मिला के कितनी लेंथ में चेंज आ गया? लेंथ में कितने का चेंज आ गया? 20. 20। इसका मतलब इसको मैं एक, इन दोनों की जगह एक अकेली स्प्रिंग लगाऊं, वो इसके ऊपर ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी? 100 न्यूटन ही लगाएगी इसको रोकने के, रखने के लिए। और इसमें कितना एक्सटेंशन हो रहा है? 20 सेंटीमीटर। अब बताओ इस नई स्प्रिंग का के कितना होगा? 5. 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर आया ना? अब मतलब ऐसे में अगर 3 स्प्रिंग लगा दूं तो, चलो 4 स्प्रिंग लगा दूं तो क्या आ जाएगा के इक्विवेलेंट, ये बताओ, लॉजिकली देख के बताओ। बिल्कुल के बाई 4 हो जाएगा। के बाई 4 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप स्प्रिंग क्या लगा दोगे, सीरीज में लगा दोगे, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये मान लो K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो याद रखना 1/K इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इसको हम बोलते हैं व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। क्या लॉजिक समझ में आ गया?
समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अगर स्प्रिंग्स होंगी पैरेलल में तब देखना क्या होगा। ये जो 10 kg है ना, दो स्प्रिंगों बांध दो, इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? हंड्रेड के इंटू डेल्टा एक्स, ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ गई, के इंटू डेल्टा एक्स, ये दोनों फोर्स का सम किसके बराबर होना चाहिए? तो 2k डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 100। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा? चलो लिख ही देता हूँ, 100/2 इंटू के, हाँ या ना? तो कितना एक्सटेंशन आएगा अभी इसमें? बेटा जी कितना एक्सटेंशन आएगा इसमें? 5 का। अगर ऐसी मैं दो स्प्रिंग और लगा दूं तो एक्सटेंशन कितना आएगा? तो एक चीज समझो तुम, जब स्प्रिंग्स को मैं पैरेलल में लगाता हूं तो के इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है? क्या बात समझ में? अब तुम इसको देख भी सकते हो, मैं दिखा रहा हूं इतने होते हुए, ठीक है? ये बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. अब देखना ध्यान से, स्ट्रेच लेंथ ये है, इसको हटा दो हुक को, नेचुरल लेंथ, ये स्ट्रेच लेंथ है, इसको हटाया, एक स्प्रिंग और लगा रहा हूं, इसके साथ में ये लगा दी, आया ना? अब देखना, बताओ इसमें ऊपर वाली स्प्रिंग में अब ज्यादा एक्सटेंशन हो गया, पहले ज्यादा था? ध्यान से देखना, देखो ये तो मैंने इसके लगाया, इस स्प्रिंग में ज्यादा एक्सटेंशन है, इसमें ज्यादा एक्सटेंशन है, इसमें ज्यादा है या इस ऊपर वाली में इसमें ज्यादा है, या दोनों में बराबर है? बताओ। सेम सेम ही है। Same. क्यों? इस ये स्प्रिंग जितना फोर्स लगा रही है उतना ही ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, उतना ये लगा रही है, हाँ या ना? अगर इस पे नीचे 100 न्यूटन है तो ऊपर 100 न्यूटन लगा रही है, इस पे नीचे 100 है तो ये स्प्रिंग भी 100 लगा रही है, ये स्प्रिंग इस पे 100 लगा रही है तो ये भी 100 लगाएगी, हाँ या ना? तो इसमें जो एक्सटेंशन हो गया वो क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया, हाँ या ना? दोनों को मिला के देखो तो 2 टाइम्स हो गया एक्सटेंशन।
तो Yes, आपको sir. बैलेंस तो mg के बराबर ही करना है, हाँ या ना? तो अगर आपका देखो पूरे को एक स्प्रिंग से रिप्लेस करो, तो अगर एक्सटेंशन 2 टाइम्स हो गया तो k कितना हो गया होगा, हाफ हो गया होगा, हाँ या ना? अभी देखो अगर मैं इसके पैरेलल में एक और लगा दूं, एक्सटेंशन इसके कंपैरिजन में क्या हो गई है, एक्सटेंशन इसके कंपैरिजन में क्या हो गई है, सर कम होती है। हाफ हो गई है। अब 1/3, अब 1/4, इसके बराबर एक्सटेंशन होगी तो यहाँ पे कितना मास लगाना पड़ेगा, 4 गुना फोर्स। अब ठीक है, अब दोनों में एक्सटेंशन सेम हो गई है, यस सर। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया? यस Yes, sir. पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ गया तो अब देखो अब देखना ध्यान से, इसको मैं यहां बांध दूं तो इधर एक्सटेंशन में क्या फर्क पड़ेगा, चलो और सिंपल करता हूं, अगर मैं इस ब्लॉक को यहां बांध दूं तो इस ऊपर वाली स्प्रिंग के एक्सटेंशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ? मैं मान के चल रहा हूँ स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, यहाँ की एक्सटेंशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पे अगर मैं इसको लगा दूं यस सर। कितनी हो जाएगी, डबल। ट्वाइस हो जाएगी, लेकिन इसकी इतनी है, हाँ या ना? यस सर। इसके एक और पैरेलल में लगा दूं तो इसकी एक्सटेंशन इसके बराबर हो जाएगी, देखो, हाँ या ना? यस सर। एक और लगा दो तो ऐसा होगा, एक और लगा दो तो ऐसा होगा, इधर एक और लगा दो तो ऐसा होगा, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें ये लॉजिक समझ में, बिकॉज इट वाज अ टफ लॉजिक। तो अब मेरे को ये बात बताओ, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ये बताओ? यार पैरेलल में लगी हुई है, देख के बता दो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, 15। 15 आएगा, बहुत बढ़िया, K1 + K2। इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, यस सर। हाफ नहीं आएगा बेटा, नीचे है 1/K इक्विवेलेंट, लॉजिक समझ में आ रहा है? अब बताना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा,
ये तो रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला है ना, आर इक्विवेलेंट करते थे ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद है? वैसे ही कर लेना सॉल्व। ये K1 है, ये K2 है, और ये K3 है, और ये M मास है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा? ऊपर वाले का क्या आएगा इक्विवेलेंट? और नीचे वाले का कितना है? K3। ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन क्या है आपस में? पैरेलल में, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। क्या लॉजिक समझ में आएगा? इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा बेटा? ए बता, 1/k इक्विवेलेंट को ऐसे ले सकता है, इसको k इक्विवेलेंट को सॉल्व करने पे ये नहीं आएगा? तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में क्या है? सीरीज में है। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, पूरे का इक्विवेलेंट। ऊपर वाले का क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2, नीचे वाला क्या है? K3। आपस में ऐसे कर दिया सॉल्व। क्या समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसका इक्विवेलेंट निकालो। क्या क्यों? कुछ नहीं। ये बात, जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा x से, इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा? mg। ऊपर वाली स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है कितना? K1x, और नीचे वाली किधर लगा रही? वो भी ऊपर ही लगा रही K2x। हाँ या ना? तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? K1x प्लस K2x शुड बी इक्वल टू mg। अगर एक ही स्प्रिंग लगाऊं इन दोनों की जगह, और उसमें भी सेम ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो, तो वही तो इक्विवेलेंट हो गया। तो K इक्विवेलेंट इंटू x शुड बी इक्वल टू mg। इसके लिए mg के बराबर कर दो, तो K1x प्लस K2x शुड बी इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x। x x x गए, K इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? K1 प्लस K2। हाँ है ना? ये भी दोनों पैरेलल में ही है, क्योंकि दोनों दीवारों की जुड़ी हुई है और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ये भी पैरेलल ही है। आपको क्या करना है, नेट फोर्स देख लो, एक अकेली स्प्रिंग सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे, दैट इज K इक्विवेलेंट। एक अकेली स्प्रिंग जो सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे, जो सबने मिलके प्रोड्यूस किया है, तो वो K इक्विवेलेंट होता है। तो ऊपर वाली स्प्रिंग इस पे ऊपर की तरफ, नीचे वाली कंप्रेस हुई होगी, तो ये इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। हाँ या ना? तो इन दोनों का सम mg के बराबर होना चाहिए। एक अकेली स्प्रिंग
जो सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही हो, जो जितना ये डिस्प्लेस उतना ये डिस्प्लेस हुआ हो, तो k इक्विवेलेंट इनटू x, ये x से डिस्प्लेस करो, इसको भी x इक्वल टू mg सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। अब देखो मेरे को ये बात बताओ, ये पक्की बात है, नीचे जा रहा होगा, ये ऐसे से ऊपर जा रहा होगा। आपको ये बताना है फाइंड एक्सटेंशन फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। तो याद रखना जो टेंशन होगी वो इसमें फोर्स होगी। टेंशन निकाल सकते हो इसमें, टेंशन निकालो इस रस्सी में, फिर स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी आ जाएगा। टेंशन निकालो इस स्प्रिंग में, कल ही सिखाया था इसका फॉर्मूला, 2 टाइम्स m1 इंटू m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। पिछला लेक्चर रिपीट कर लेना, आ जाएगा आंसर। 2 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 न्यूटन आएगा टेंशन। ठीक है, तो स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा 24, तो 24 को कर दो k इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 24/2, दैट इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग विल बी 12 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? yes, अब सुनो, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। अगर मैं इस स्प्रिंग का 1/3 पार्ट कर दूं, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? छोटी करने पे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा ये बताओ, छोटा करने पे? छोटा करने पे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। घटेगा। मेरे को तो लग रहा है ऐसे 3 स्प्रिंग जोड़ दोगे तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट 3 क्या हो जाता है। हाँ या ना? सॉरी, k/3 हो जाता है। तो इंडिविजुअली का क्या है k, तो अगर इस पूरे का k है तो 1/3 पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? 3 k होगा ना। अगर 1/4 लेंथ कर दूं तो कितनी क्या हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट? 1/4 कर दो तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? एक स्प्रिंग है,
स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 1/4 टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 4 क्यों होगा यार, सिंपल बात है। हाँ या ना, 1/8 पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 8 क्यों होगा। तो बताओ 7/8 पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 8K/7। 8/7 तो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको मैं 2:3 रेशियो में तोड़ दूं। हाँ यार, बात समझ में आई नहीं, किस रेशियो में तोड़ दूं, 2:3 रेशियो में। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ध्यान से देखो। टोटल कितने टुकड़े हैं, 5/2 5। तो इसका कितना हो जाएगा, 5/2 की। और इसका कितना हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या लॉजिक समझ में आ गया। ये तो वही हो गया ना, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 2 टुकड़े कर दिए 1:1 रेशियो में। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, इन दोनों का सम कर दो 2/1 की। इसका भी क्या हो जाएगा 2/1 की। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक समझ में आया। यस लिख लो तो ये, ये बताओ जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही काफी है। HCV के स्प्रिंग वाले क्वेश्चन देखो, ठीक है। यस सर ओके बच्चों।